एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर कर दी है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उनकी पार्टियों ने अब तक तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं की है। हालांकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, बाकी सीटें बची हुई हैं। इधर जेएमएम जो राज्य में बड़ी पार्टी है सहयोगी गठबंधन में, जेएमएम ने अपनी सीटों पर किसी भी प्रत्याशी की घोषणा अब तक नहीं की है और सिर्फ कयासी लगाए जा रहे हैं। कई नाम सामने आ रहे हैं। 5 सीटें जेएमएम के खाते में गई हैं जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इन 5 सीटों में कौन कौन जेएमएम के प्रत्याशी हो सकते हैं जो एनडीए या बीजेपी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में पटखनी दे सकते हैं। उस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, इतना वक्त लगाना इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियों का अपने कैंडिडेट की घोषणा में, ये लग रहा है कि बहुत सोच समझ रहे हैं ये लोग, या वाकई कैंडिडेट बीजेपी के जो हैं उन्हें देखते हुए इन्हें विचार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आखिर जेएमएम इन 5 सीटों पर क्यों घोषणा नहीं कर रही अब तक? देखिए, मुझे लगता है कि अब जल्द ही जेएमएम भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो कर देगी। दरअसल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाता है। ये गठबंधन की ही रणनीति थी और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हजारीबाग में मनीष जायसवाल का नाम सामने आ जाता है तो उसके बाद बीजेपी के ही जेपी पटेल को जो है गठबंधन में शामिल करा के कांग्रेस से टिकट दी जाती है। तो ये रणनीति एक हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जेएमएम जल्द ही जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है उसे कर देनी चाहिए। जो 5 सीट मिले हैं उसे, उसमें अगर आप बात करें तो अगर आप जो एक सीटिंग सीट है, जो सबसे पहली सीट आप जिसे कह सकते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की वर्तमान समय में जो एकमात्र सांसद हैं वो राजमहल से ही हैं, विजय हांसदा। तो मुझे नहीं लगता कि उनका टिकट जो है वो कटेगा। विजय हांसदा को राजमहल से टिकट मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। तो ये ऑलमोस्ट तय है कि राजमहल से जेएमएम के टिकट पर विजय हांसदा ही चुनाव लड़ेंगे। इसके आगे आप आइए तो जो एक और सीट है जहां की बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब नहीं दिख रहा है, वो दूसरी सीट जो है वो गिरिडीह की सीट है, जहां पर कि आपको सीपी चौधरी आजसू से उतर रहे हैं प्रत्याशी बनकर, और दूसरी तरफ जो है जयराम महतो के चुनाव लड़ने की बात वहां से हो रही है। तो इस परिस्थिति में जो है ये भी पूरी संभावना है कि गिरिडीह से मथुरा महतो जो है वो चुनौती पेश करेंगे। और मुझे लगता है कि चूंकि वो टुंडे से विधायक हैं और पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। और देखिए, खास बात ये है, अगर आप जिन प्रत्याशियों के मैं नाम ले रहा हूँ वो इस संदर्भ के बाद और ले रहा हूँ जब से ये पता चला कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने पार्टी को संदेश भिजवाया है कि आप स्थानीय नेताओं को वरीयता दीजिए, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रति वफादार हैं, वैसे प्रत्याशियों को जो है मैदान में उतारिए। तो उसके बाद जो है जो बातें दिख रही हैं कि राजमहल से विजय हांसदा होंगे और गिरिडीह से मथुरा महतो होंगे। अब आप इससे आगे बढ़िए तो अगर आप दुमका सीट पर जाती हैं तो वहाँ पर जो है जेएमएम किसे कैंडिडेट बनाता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सोच विचार वहीं पर है। और इसकी वजह भी बहुत साफ है, क्योंकि वहाँ से सीता सोरेन जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब देखिए, वहाँ पर किसी के लिए भी चुनाव लड़ना जेएमएम के किसी भी नेता के लिए इस मायने में आसान नहीं है कि आप आमतौर पर चुनाव में देखते हैं कि आप विरोधियों के खिलाफ बहुत कुछ बोल लेते हैं। जो आपका विपक्षी प्रतिद्वंद्वी होता है उसके खिलाफ बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर वो बार रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर खुलकर जो है सीता सोरेन के खिलाफ जो है उस तरह से हमले करना मुश्किल है। और वहाँ पर मुझे लगता है सीता सोरेन खुलकर बोलती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो सोरेन परिवार हो या फिर जेएमएम हो, दोनों के लिए ही वो खुलकर बोलती हुई नजर आ रही हैं। तो वाकई वहाँ पर चुनावी प्रचार बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, सीता सोरेन बोल सकती हैं, अगर सोरेन परिवार से ही कोई कैंडिडेट हो तो वो कुछ बातें कह सकता है, लेकिन जो बाकी जो दूसरे नेता हैं उनके लिए बोलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। तो ऐसी परिस्थिति में बोलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो रणनीति होगी जेएमएम की वो बीजेपी के ऊपर जो है हमलावर होगी। और
केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर ही वो बातचीत करेगी और बीजेपी के व्यवहार की बात करेगी। यहाँ पर कैंडिडेट को छोड़ा जाएगा नहीं, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर दो जो है आपको दिख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो नलिन सोरेन हैं उनकी संभावना है चुनाव लड़ने की, और इसके अलावा स्टीफन मरांडी, ये दो नाम जो है वहाँ पर हैं। हालांकि इस सीट से पहले हेमंत सोरेन के भी लड़ने की बात है, और अब ये कयास जो है लगाना बड़ा यहाँ पर मुश्किल पड़ रहा है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। मुझे लगता है कि नलिन सोरेन हो सकते हैं। वैसे इस मामले में जो है फैसला पार्टी को लेना है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जो है वो प्रत्याशी के बारे में बेहतर बता पाएंगे चंपा सोरेन के साथ मिलकर। तो दुमका में ये स्थिति है। कोल्हान की तरफ अगर बढ़ें तो कोल्हान में 2 सीटें हैं लोकसभा की, जमशेदपुर और सिंहभूम। सिंहभूम की चर्चा इसलिए हो रही है कि कांग्रेस की एकमात्र सांसद थी गीता कोडिया, अब वो बीजेपी में चली गई है, बीजेपी ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जेएमएम के खाते में जब ये सीट गई है सिंहभूम और जमशेदपुर की सीट, तो यहाँ पर कैंडिडेट कौन हो सकता है जो बीजेपी से मुकाबला करे? देखिए, अगर हम सिंहभूम सीट की बात करें तो वहाँ पर देखिए जो अभी मंत्री हैं दीपक बिरुआ, वो हो सकते हैं। इसके अलावा जोबा मांझी का भी नाम है, महिला कैंडिडेट के नाम पर भी उन्हें भी जो है वो टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि वो खरसावां से जो विधायक हैं दशरथ गगरई, उनको जो है यहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। हालांकि जो खरसावां विधानसभा क्षेत्र है वो खूंटी के अंतर्गत आता है, लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि दशरथ गगरई को सिंहभूम की सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है जेएमएम के टिकट पर। ये योजना जो है वो दिख रही है। अब इसके बाद जो एक आखिरी सीट बच जाती है वो है जमशेदपुर की सीट। अब यहाँ पर किसे प्रत्याशी बनाया जाए, तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि हेमंत सोरेन का बहुत साफ संदेश है कि आप जो पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हैं, तो जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाहर से आकर कोई टिकट पा जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। और यहाँ पर जो 2 नाम आ रहे हैं उसमें एक आस्तिक महतो का नाम आ रहा है। वो पुराने जेएमएम से जुड़े रहे हैं, झारखंड आंदोलन कारी रहे हैं, विद्युत वरण महतो से उनकी मित्रता भी रही है। एक समय उनके चुनाव के लिए वो काम भी करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं, तो आस्तिक महतो एक नाम जो है वो उभर कर सामने आ रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा नाम जो है वो आप जान लीजिए कि जो सविता महतो हैं, हाँ, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो की जो बेटी हैं स्नेहा महतो, उनका नाम आ रहा है। तो हो सकता है कि चूंकि एक महिला कैंडिडेट की बात चल रही है, तो अगर सिंहभूम में कोई महिला कैंडिडेट नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो है जमशेदपुर में जो है वो स्नेहा महतो को टिकट दिया जाए। वो युवा भी होंगी और महिला भी होंगी, तो वो मुझे लगता है। और जो एक वहाँ पर कुर्मी वोट वाली बात है, उसको भी वो, उस खांचे को भी वो फुलफिल करती हैं। चूँकि देखिए जमशेदपुर में जो ट्राइबल्स वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, और बीजेपी ने इसी रणनीति के साथ चलते हुए 2009 में अर्जुन मुंडा को यहाँ पर चुनाव में उतारा था, और तब जो है अर्जुन मुंडा चुनाव जीते भी थे। और लगता है कि उसी को देखते हुए पिछली बार जो है जेएमएम ने चंपा सोरेन को जमशेदपुर की सीट से उतारा था, लेकिन वो जो उनका प्रयास था वो सफल नहीं रहा। तो मुझे लगता है उस गणित को गड़बड़ा जाने के बाद जो है अब कोई कुर्मी कैंडिडेट ही जेएमएम भी देगी, ताकि जो कुर्मी वोटर्स हैं उनमें कुछ डिवीजन हो, और उस डिवीजन के बाद जो एसटी वोटर्स हैं उनका बल्क वोट इन्हें मिले, ऐसा लगता है। हालांकि बीजेपी के पास भी जो है कई ट्राइबल फेसेस हैं, बाबूलाल मरांडी खुद यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष हैं, अर्जुन मुंडा हैं, तो बड़े बड़े नाम वहाँ पर भी हैं। लेकिन अब ये देखना, यही मुझे लग रहा है, अगर हम जेएमएम की बात करें तो ये 5 जो क्षेत्र हैं उन पर ये उनके संभावित कैंडिडेट हैं, और मुझे लगता है इन्हीं में से किन्हीं को टिकट मिलेगा। तो ये कुछ नाम हैं, कुछ चेहरे हैं जिन्हें टिकट मिल सकता है जेएमएम की तरफ से, क्योंकि 3 संताल की 2 सीटें हैं जो जेएमएम के खाते में हैं, लोकसभा की सीट, और कोल्हान की 2 सीटें हैं, सिंहभूम और जमशेदपुर जो जेएमएम के खाते में है। कोयलांचल की 1 सीट गिरिडीह, ये जेएमएम के खाते में है। तो ये 3 जो अंचल है, 3 के
5 सीटें जेएमएम के पास है और इन 5 सीटों में जो दावेदारी है, जो उम्मीदवारी है, उस पर मंथन किया जा रहा है। कई ऐसे नाम हैं और पार्टी लगातार ये मंथन कर रही है और खासकर जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से ही ये संदेश भिजवाया है कि जो पार्टी के कोर कार्यकर्ता रहे हैं या जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं उन्हें ही टिकट दिया जाए, आयातित नेता को जो बाहर से आकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन्हें टिकट ना दिया जाए। तो अब ये माना जा रहा है कि जो लगातार जेएमएम के साथ जुड़े रहे हैं पार्टी उन्हें ही तवज्जो देगी, उन्हें ही टिकट देगी। तो कई ऐसे नाम हैं जिस पर मुहर लगना अब बाकी है। न्यूज़ बायोस्कोप ने भी उन नामों की सूची आपके सामने रखी है। अब जब कल तक नामों की घोषणा होगी तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनावी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप।